अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हम्माद नईम है एंड आई एम वर्किंग एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर इन iWise एजुकेशन। आज हम शारजा यूएई में मौजूद हैं और हमारे साथ मिस्टर ग्लैडविन विक्टर मौजूद हैं और ये एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे ब्रिट्स इंपीरियल यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और सर आपका बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि आपने मेरा शुक्रिया अदा करना है कि मैं आपके पास आया हूँ पाकिस्तान से, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे विज़िट कराया अपना कॉलेज। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे देख के। और सेकेंडली हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें कि कौन कौन सी, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन अगर आप करवा सकें प्लीज़। सो पहले तो कहूँगा आप ही का शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे हमारे कैंपस पे आपने विज़िट किया। हमारे को उस हमारे हॉस्पिटैलिटी को दिखाने का एक मौका दिया, तो उसके लिए आपका काफ़ी शुक्रिया। मेरे बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो एज़ मेंशन्ड मेरा नाम ग्लैडविन विक्टर है। मैं एज एन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विद ब्रिट्स इंपीरियल यूनिवर्सिटी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हूँ पिछले 3 साल से। एंड I have a background into construction. I'm an engineer by background and past profession. And for the last 13, 14 years, I've been into education, where high school, higher education, international education, skill-based learning, corporate training, ये सब में मेरा background रहा है. I've also been a world skills expert and jury in my past. So that is something which is my background. I oversee the operations and academic quality assurance for all our courses and programs that we have at our campuses. सर थैंक यू। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो कैंपस है स्पेसिफ़िकली हमारे पास, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि हम तकरीबन दुबई में और शारजा में मिला के कुछ 3 से 4 कैंपसेस बनते हैं। स्पेसिफ़िकली ब्रिट्स इंपीरियल जो शारजा कैंपस है, यहाँ पे हम कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और नॉर्मली हमारे पास कितने ममालिक से लोग जो हैं यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे हैं? सो हमारे ब्रिट्स कैंपस जो है शारजा में, वहाँ पे हम बेसिकली 15 क्वालिफ़िकेशंस जो है और सब क्वालिफ़िकेशंस रन करते हैं इन बैचलर्स एंड इन मास्टर्स डिग्री। सो क्वालिफ़िकेशन जिसका स्पेशलाइजेशन जो है इन द स्कूल ऑफ बिजनेस, इन द स्कूल ऑफ आईटी, इन स्कूल्स ऑफ हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स। सो ऐसे काफ़ी सेक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ऑफ कोर्सेज। सो इवन इन द स्कूल ऑफ बिजनेस जो है जो अप ट्रेंडिंग कोर्सेज जो काफ़ी रेलेवेंट है आज की डेट में, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, जॉब मार्केट को ध्यान में रखते हुए, तो वैसे टाइप्स के कोर्सेज हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग, like digital finance, banking, insurances on those lines. In IT sector, IT systems and projects तो है ही है, बट उसके साथ साथ डेटा साइंस एंड AI पे हमारे बैचलर्स एंड MBA क्वालिफिकेशंस हैं। देन वी हैव क्वालिफिकेशंस इन ब्लॉकचेन, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन। तो ये सारे कोर्सेज जो है, इन कोर्सेज हम ऑफ़र करते हैं हमारे कैंपसेस में। एंड हमारा मानना है कि ये काफ़ी न्यू एज कोर्सेज हैं। आज की जो यंग जनरेशन है उनको इस तरीके के कोर्सेज में इंटरेस्ट है और इस तरीके कोर्सेज में काम करना वो पसंद करेंगे इन फ्यूचर। तो उस तरह के कोर्सेज जो है हम हमारे कैंपस में रन करते हैं। एट प्रेजेंट हमारे कैंपस में स्टूडेंट्स जो है वो करीबन 33 नेशनैलिटी से यहाँ पे पढ़ते हैं। सो अगर आप हमारे कैंपस में आएंगे तो इट्स अ वेरी डाइवर्स कैंपस एक्सपीरियंस। आपको स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मिलेंगे यहाँ पे, फ्रॉम एशिया, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड सो ऑन सो फोर्थ। चलें, अब इसी के साथ ही अगर आप इसको भी ऐड कर दें कि जो फैकल्टी आपकी यहाँ पे है वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट नेशनैलिटीज़ की है। Yes, so in terms of faculties जो है, so we have 3 categories of faculties if I have to put across. एक तो है जो हमारे इन हाउस फैकल्टीज़ हैं, जो रेजिडेंट फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में ही इंगेज हैं।
तो उनका अगर मैं देखूं तो दे कम फ्रॉम नियरली 6 to 8 डिफरेंट नेशनलिटीज़। उसके साथ साथ हमारे पास ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपने अपने स्पेसेस में काफ़ी अच्छी उनकी पोजीशंस एंड डेजिग्नेशंस पे है। वो आके हमारे यहाँ पे लेक्चर्स लेते हैं फॉर सर्टेन कोर्सेज, सर्टेन स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल्स। तो देम एंड फिर काफ़ी एडजर्न्ड प्रोफेसर्स हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूएई वहाँ पे वो लेक्चर्स लेते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सो आउट एंड आउट ऑल पुट टुगेदर टोटल डाइवर्जन इज़ अराउंड 12 नेशनलिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं जो दैट्स हमारे यहाँ पे। वंडरफुल। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि यूएई की कोई एजुकेशनल अथॉरिटी या कोई ऐसी बॉडी है जिसके साथ आपकी एफिलिएशन है, या इसके अलावा किसी और कंट्री की कोई एफिलिएशन आपके पास हो? ट्रू। सो अगर यूएई की बात करें, जो हमारे दुबई कैंपसेस हैं, हमारे सारे दुबई कैंपसेस जो हैं वो KHDA अप्रूव्ड है। KHDA इज़ द ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉलेज डेवलपमेंट, मोर लाइक एन एजुकेशन मिनिस्ट्री सब सेक्टर ऑफ द दुबई एमिरेट। एंड किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर दुबई में अपना ऑपरेशंस रन करना है तो उनके पास KHDA अप्रूवल होना ज़रूरी है, जो हम हमारे इंस्टीट्यूशन में रखते हैं। वाइल इन शारजा जो हमारा कैंपस है, यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज जो हम ऑफ़र करते हैं ये फ्रेंच यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस स्कूल यूक्लिया उनसे एफिलिएटेड है। एंड हमारा जो कैंपस है यहाँ पे वो यूक्लिया का एक ब्रांच कैंपस है। जिनके अदरवाइज़ जो कैंपसेस है वो फ्रांस में पेरिस, स्ट्रासबर्ग और मेट्स जैसे सिटीज़ में है। उसके साथ साथ उनका फर्स्ट ब्रांच कैंपस इन द मिडिल ईस्ट इज़ विद अस एट यूएई शारजा। इसमें मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से, इंडिया, नेपाल या श्रीलंका से आपके पास आए और यहाँ आकर 1 ईयर और 6 मंथ की स्टडी करे, तो क्या उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी है कि वो फ्रांस में आगे या ऑस्ट्रेलिया में या डिफरेंट माल्टा और साइप्रस में अपनी माइग्रेशन करवा सके? यस ऑफ कोर्स। सो एज आई सेड कि हमारे जो क्वालिफ़िकेशंस हम ऑफ़र करते हैं वो यूरोपियन क्वालिफ़िकेशंस हैं। सो स्टूडेंट्स के पास वो ऑलवेज़ एक पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सो वो अपना पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। दे कैन कंप्लीट 1 ईयर 2 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन बैचलर्स में है या मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन में है। वो पढ़ाई यहाँ पे शुरू करके ख़त्म अब कर सकते हैं इन अ कंट्री ऑफ देयर चॉइस पर से। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए वीज़ा उनको उस कंट्री का Yes, of course, लेना है। of course. उसमें कोई कॉलेज की तरफ से कोई लेटर, कोई ऐसा हेल्पफुल को मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है? यस। सो जब हम वीज़ाज़ और अप्रूवल्स की ग्रांट की बात करें, सो 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उस पूरे प्रोसेस में। एक तो है कि उनका जो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेशन करेक्ट हो, उसके एक्रेडिटेशंस करेक्ट हो, उनका वैलिडेशंस करेक्ट हो। तो वो सारे सर्टिफिकेट्स जो इनको मिलते हैं वो प्रॉपर एक्रेडिटेशंस एंड उनके साथ होते हैं। सो ट्रांसफर्स टू कंट्रीज़ विच इज़ एनीवेयर इन यूरोप और यूके वगैरह है जिसमें यूके नारिक लगता है, या कनाडा यूएस है जहाँ पे वेस्ट रिकग्निशन चाहिए होता है, तो हमारे सर्टिफिकेट्स उन सब रिकग्निशंस के साथ होते हैं। सो वो एक फर्स्ट स्टेप जो है वो इजी कर देता है पूरे प्रोसेस को। सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, एनओसीज चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को, ट्रांसफ़र लेटर्स चाहिए होते हैं, तो फैकल्टी की रिकमेंडेशन फैकल्टी है, टीचर्स रिकमेंडेशंस, यस एक्सपीरियंस लेटर। तो ये सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। एंड वी जनरली मेक इट अ पॉइंट कि डे 1 से स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे हम एनकरेज करते हैं कि आप थ्रू आउट द ईयर अपने फैकल्टी से टच में रहें, ताकि जब रिकमेंडेशन लेटर लिखने की बारी आए तो फैकल्टीज़ को आप याद रहें एंड देन आपके परफॉर्मेंसेस याद रहें एंड वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर दैट्स गुड, प्राप्त कर दैट्स। सकें। अच्छा सर, सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए, क्लासरूम्स की बात की जाए, तो हमारे जो 3-4 कैंपसेस हैं उसको अगर आप पॉइंट आउट कर सकें कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी है हमारे पास, स्टूडेंट कैपेसिटी कितनी है, क्लासरूम्स कितने हैं, और ऑब्वियसली अभी हम इस इंटरव्यू के बाद आपको कैंपस भी विज़िट करवाएंगे तो उसमें भी आप इनकी फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह देख सकेंगे। तो क्लासरूम्स की क्वांटिटी और स्टूडेंट कैपेसिटी। सो हमारे कैंपस में जो हम क्लासेस रन करते हैं वो बेसिकली शिफ्ट्स में होता है, डेज़ में होते हैं, सेपरेट डेज़ में।
सो जैसे हमारे MBA क्वालिफिकेशन जो है उनके मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस जो वीकेंड्स में होते हैं, बिकॉज हम इनकरेज करते हैं हमारे MBA स्टूडेंट्स को कि वो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ लें, एक्सपीरियंसेस लें और पढ़ाई साथ साथ में करें। एंड जो बैचलर्स के डिग्री क्वालिफिकेशंस में जो एनरोल करते हैं उनके लेक्चर जनरली वीकडेज़ पे होते हैं। सो उस हिसाब से अगर हम स्प्लिट देखें, सीटिंग कैपेसिटी वाइज देखें, सो वी एट हमारे सारे कैंपसेस को अगर हम कंबाइन करें, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन अकोमोडेट 1500 प्लस स्टूडेंट्स इट्स अ बिग नंबर। एट ऑल आवर कैंपसेस पुट टुगेदर। ओके, सो किसी भी स्टूडेंट के लिए आप कोई भी एक एडवाइस या कोई उनको पैगाम देना चाहें? सो स्टूडेंट्स जो स्टडी अब्रॉड में बिलीव करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं या प्लान कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इट्स नॉट बिकॉज क्योंकि मैं एक स्टडी अब्रॉड सेंटर से बिलोंग करता हूँ, बट इट इज़ ऑल्सो स्टैटिस्टिकली प्रूवन। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की स्टडी अगर आप देखें तो इट सेज दैट a student or a graduate who has studied and worked abroad is more likely to be absorbed by any industry, by any corporate, and that percent goes as high as 60 to 70%, if I'm not mistaken. वो इसलिए है क्योंकि आप जब अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, आप एक नए शहर में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप अपने आप को, अपने मैच्योरिटी को काफ़ी जल्दी डेवलप करते हो, आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हो, एंड यू आर अवे फ्रॉम द कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली। सो नेचर वाइज भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट बनते हो। एंड ये सब अपने आप में एक स्किल्स है जो किसी भी इंडिविजुअल को जो अपना करियर सेट करना चाहता है, ये काफ़ी ज़रूरी स्किल्स बन जाता है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मोर और लेस सेम ही होता है। आप UAE जाओ, आप UK जाओ, आप कनाडा जाओ, डिग्रीज क्वालिफिकेशन जो है पूरे दुनिया के एक सर्टेन फ्रेमवर्क पे बनता है। सो उसमें काफ़ी बदल नहीं होगा। येस, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरी करेगा, क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज़ वेरी करेगा, बट द क्वालिफिकेशंस का जो सिलेबस वगैरह है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फेरबदलाव नहीं होता है। बट ये जो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, घर से दूर रहना, खुद का अपना खाना बनाना, खुद के अपने कपड़े धोना, अपना खुद का पर्सनल ग्रूमिंग, बेड मेकिंग, वो सब करना, वहाँ उस बेसिक लेवल से शुरू होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट नेशंस के लोगों के साथ मिल के रहना, तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपोजर देती हैं। अच्छा सर, इसमें मैं आप लोगों को भी रिमाइंड कराता चलूँ कि नॉर्थ वेस्ट कॉलेज जो सिडनी, एडलेड और मेलबर्न कैंपस है, उनका सब कैंपस है ब्रिट्स इंपीरियल, ऑब्वियसली ये मेलबर्न में भी अवेलेबल है, और उसी की ब्रांच जो है वो दुबई में भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली ऐसी भी ऑप्शन बच्चों के लिए बन सकती है कि वो 1 साल या 6 मंथ्स जो है ना ब्रिट्स शारजा में स्टडी करें या नस्ट दुबई में स्टडी करें, और उसके बाद वो अपनी ट्रांसफ़र जो है ना वो करवा सकें। अच्छा सर, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो अमूमन स्टूडेंट्स की तरफ से होता है कि वर्किंग राइट्स, मतलब नॉर्मली बच्चे ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं कि वो अपना ख़र्चा खुद चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई वर्क राइट्स की लिमिटेशन होगी उनके ऊपर, या कुछ NOCs गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से मिलें कि जिस पे वो मार्केट में जाके काम कर सकें? राइट, सो इन दिस केस सारे स्टूडेंट जो हमारे UAE कैंपसेस में एनरोल करते हैं, इन सब का वीज़ा जो है वो स्पॉन्सर्ड होता है हमारी तरफ से ऑन एजुकेशन पर्पसेस। हेंस कोई भी स्टूडेंट, और हम ये हमारे कैंपसेस में प्रमोट करते हैं दैट यू वर्क वाइल यू लर्न। सो आप पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, करना चाहिए आपने, और हम भी ये इनकरेज करते हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ पे एकेडमिक सिनर्जी करके एक डिपार्टमेंट है जिनका पूरा मकसद यही है कि वो बच्चों को इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, उस चीज़ों में फैसिलिटेट करें। सो वी डू ऑल ऑफ दोज। एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क राइट्स की अगर आप बात करें तो UAE गवर्नमेंट भी उस चीज़ को अप्रूव करता है। एंड कोई स्टूडेंट जो यहाँ पे स्टडी कर रहा है वो पार्ट टाइम भी काम कर सकता है विद, मतलब वो लीगली अलाउड है, मतलब लीगली अलाउड, इलीगल एक्टिविटी। एंड एज एन इंस्टीट्यूशन हम हर स्टूडेंट जो जॉब करना चाहता है उनको भी NOC इशू करते हैं दैट एज स्पॉन्सर्स ऑफ द वीज़ा वी हैव नो प्रॉब्लम इन यू टेकिंग अ पार्ट टाइम स्टडीज़, एज लॉन्ग एज, येस ऑफ कोर्स बच्चे जो है वो
पढ़ाई और वर्क दोनों के बीच में एक बैलेंस राइटली सेट कर पाए। अच्छा सर, जब ऑब्वियसली अभी आपने कहा कि एक्सपोजर है फॉरेन, और उसमें ऑब्वियसली जैसे भी हमने वर्डिंग यूज़ की कि खाना खुद बनाना पड़ता है, रिहाइश का बंदोबस्त, तो अब एक बच्चा जो किसी और कंट्री से दुबई में आ रहा है, तो शुरू में ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी कोई फैमिली इधर ना हो, कोई फ्रेंड एंड फैमिली में से कोई अवेलेबल ना हो, तो क्या हमारे कॉलेज की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी उनके लिए है कि शुरू में उनको एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप दी जाए, उनको कोई रिहाइश, उनके लिए कोई आसानी, कोई ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है? यस, सो जो आपने बहुत सही बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स में पहला तो घर से निकलते वक्त एक फ़ियर होता है कि हम कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। वाइल पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज, सब एशियन कंट्रीज़ में एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज तो बच्चे बोल पाते हैं, बट हमारे यहाँ पे काफ़ी फ्रेंच स्पीकिंग नेशनल है जो फ्रेंच बोलते हैं, और यहाँ पे आम तरह टैक्सीज एंड ये सारे लोग फ्रेंच बात नहीं करते, तो उनके लिए भी ये दिक्कत होती है। सो हेंस एट हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम ये ध्यान देते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट का यहाँ पे आने का एंट्री परमिट टिकट हो जाता है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन उनके साथ बना रहता है कि वो किस दिन लैंड करेंगे, क्या उनका टाइमिंग होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको पिकअप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रायर इन्फॉर्म करें तो। नहीं तो भी एयरपोर्ट से बाहर आए तो टैक्सी जो है डायरेक्ट उनको स्टूडेंट अकोमोडेशन तक लेके जाती है। एंड हमारे वहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशंस पे देन हमने ऑलरेडी स्टूडेंट डिटेल्स दिया होता है, डिपेंडिंग कि वो कब अराइव होगा, उनका स्टे कैसा होगा। एंड उसके साथ साथ प्रोग्राम जैसे शुरू होता है, देर आर हर एक स्टूडेंट के पीछे एक आध स्टूडेंट अफेयर्स या स्टूडेंट सर्विसेज से हमारे कुछ लोग होते हैं। सो इन द एंटायर टीम ऑफ आवर ऑपरेशंस वी हैव मिनिमम आई कुड से 16 टीम मेंबर्स जो है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स स्टूडेंट सर्विसेज, जिनका सिर्फ यही काम है कि ये देखते रहे कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत या तकलीफ़ नहीं हो रही है इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो उस बीच अगर स्टूडेंट्स होम सिक फील करते हैं या उनको कोई दिक्कत आ रही है, उनको कोई मेडिकल इश्यूज़ है या हेल्थ इश्यूज़ है, तो किसी भी तरह का अगर उनको कोई कंसर्न है तो वो रीच आउट कर सकते हैं स्टूडेंट अफेयर से, एंड कोई ना कोई हमारे डिपार्टमेंट से उनके साथ मतलब टच ये बेस तो करेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कि वो आएंगे तो उनको मतलब मिनिमम 1 मंथ, और आप कह रहे थे अप टू 3 मंथ्स, उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी रिहाइश का क्या, सारा कुछ जो है ना वो कॉलेज उसको एकोमोडेट कर रहा है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल, इसके बाद हम कैंपस विज़िट करते हैं कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन या वीज़ा रिक्वायरमेंट, अगर आम अल्फाज में कहें, मतलब एक बंदे ने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या श्रीलंका या किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना है, तो अब क्या प्रोसेस होगा उसके लिए? मतलब सबसे पहले उसका एडमिशन है, या उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दें। सो इस प्रोसेस पे इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपना खुद का वीज़ा नहीं अप्लाई करना होता है, अनलाइक एनी अदर यूरोपियन और कंट्रीज़ इन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। सो एज सुन एज बच्चा हमारे यहाँ पे एनरोल करता है, देर इज़ अ नॉमिनल फ़ी फॉर वीज़ा। सो जब स्टूडेंट्स वो कैप फ़ी पे करते हैं, हम यहाँ पे एट इंस्टीट्यूशनल लेवल हम उनका वीज़ा प्रोसेस करते हैं और स्टूडेंट्स को एंट्री परमिट मिलती है। ये एंट्री परमिट वो लेटर है जिसके बेसिस पे वो इस कंट्री के अंदर आ सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जब वो अंदर आते हैं उनको एट दी दुबई और यूएई एयरपोर्ट उनको एम्बेसी पे वो स्टैम्प करना होता है, जिसके बेसिस पे फिर वंस दे हैव कम इनसाइड द कंट्री, फिर हम उनका जो रेजिडेंट वीज़ा होता है जो 1 साल का होता है और इट्स रिन्यूएबल टिल द ड्यूरेशन ऑफ देयर कोर्स, वो हम रिन्यू करते जाते हैं। एंड जैसे स्टूडेंट्स इन कंट्री आ जाते हैं तो फिर उनका हम मेडिकल एंड बायोमेट्रिक्स कराते हैं। एंड स्टूडेंट का अगर मेडिकल क्लियर होता है, दैट मीन्स उनके कोई अगर प्रीवियस इलनेस नहीं है जैसे HIV, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, तो उनका मेडिकल क्लियर रहता है। एंड वैसे स्टूडेंट्स का एक बार मेडिकल क्लियर हो जाता है तो फिर जो रेजिडेंट वीज़ा है, जो जिसको हम एमिरेट्स ID कहते हैं, और स्टैंपिंग ऑफ द वीज़ा, ये लगभग 25 to 40 डेज़ के अंदर क्लोज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन अपॉइंटमेंट्स एंड दोज एस्पेक्ट्स। तो वो जो शुरू में एंट्री परमिट मिलता है वो फॉर सिंगल एंट्री
वो सिंगल एंट्री होता है। और जब एमिरेट्स कार्ड बन जाता है फिर वो मल्टीपल एंट्री। फिर वो इस कंट्री का एक रेजिडेंट है फॉर द ड्यूरेशन इन द वीज़ा। उस बीच वो चाहे उतनी बार कंट्री के बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। सो ही और शी बिहेव्स लाइक अ रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक हो गया। चलें सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।